हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट्स नंबर आज हम लोग 18 इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इससे पहले मैं फ्रेंड बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी बिहार सिविल कोड प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 1 से लेकर 22 तक ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ बिहार सिविल कोड प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 17 तक जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का है, वो भी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने उनको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरोवर का पर्यायवाची शब्द बताना है। क्या बतानी है? सरोवर का पर्यायवाची क्या होता है उसकी पहचान करनी है। तो ध्यान रखिएगा, सरोवर का पर्यायवाची, सरोवर का मतलब क्या होता है? सरोवर का मतलब होता है तालाब, और इसके पर्यायवाची होते हैं जलाशय, सर, पुष्कर। तो इनमें आप देखिए कि सरोवर का जलाशय हो जाएगा, सर हो जाएगा, पुष्कर हो जाएगा, तालाब हो जाएगा। तो यहाँ पे तालाब दिया हुआ है तो तालाब अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा गया कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या करना है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे वर्तनी की अशुद्धता है, इसमें शुद्ध कौन सा है उसकी पहचान करनी है। तो मंतव्य आपका ऑप्शन नंबर सी शुद्ध है। मंतव्य का मतलब होता है मानने योग्य, कोई चीज़ स्वीकार करने योग्य है, मानने योग्य है, उसी को मंतव्य के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिन निम्न मुहावरों का अर्थ व्यक्त करता हो। लंगोटी में फाग खेलना। तो लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का अर्थ होता है दरिद्रता में आनंद लूटना, यानी ऑप्शन नंबर अपना सी आंसर हो जाएगा, दरिद्रता में आनंद लूटना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे जो वाक्यांश हैं उनके लिए एक शब्द बताना है। बरसात के 4 महीने। तो बरसात के 4 महीने का मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड चातुर्मास्य, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर होगा। अगला ये कुछ कर जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कुछ कर जाना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे कहा गया आपने मेरे डैश का उत्तर नहीं दिया। तो आपने मेरे किसका उत्तर नहीं दिया आपको बताना है। तो आपने मेरे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा पत्र का उत्तर नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला है जी, नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया कि जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीतने की इच्छा को जिज्ञासा के नाम से जानेंगे, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जुगुप्सा दिया हुआ है। जुगुप्सा का अर्थ होता है निंदा करना या बुराई करना। जिजीविषा यहाँ पे है, तो जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की चाह, जीने की इच्छा। और अभिप्सा का अर्थ होता है कामना या प्रबल इच्छा। तो यहाँ पे है जीतने की इच्छा, तो जिज्ञासा बोलेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो इसमें सही वर्तनी संग्रहित, ऑप्शन नंबर सी अपना सही वर्तनी है। संग्रहित का मतलब होता है एकत्र किया हुआ या संकलित किया हुआ। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंख दिखाना। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो गुस्सा प्रकट करना, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, आंख दिखाना। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया दिए गए शब्द का विलोम बताइए। तो अपमान का आपको विलोम बताना है। किसका विलोम बताना है? अपमान का विलोम क्या हो जाएगा? तो अपमान का विलोम होता है सम्मान, रेस्पेक्ट, आदर, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो इनमें यमुना का समानार्थी शब्द कौन सा होगा उसकी पहचान करनी है। तो यमुना का समानार्थी शब्द होते हैं कृष्णा, भानुजा और कालगंगा। तो यहाँ पे कृष्णा दिया हुआ है, भानुजा और कालगंगा साथ ही साथ इसका समानार्थी या पर्यायवाची होता है। आगे आइए, अगला देख लेते हैं। दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो
तो दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग को हम लोग बोलते हैं आत्मोत्सर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आत्मोत्सर्ग, बी आंसर हो जाएगा। वहीं आगे बात करें, आत्मसमर्पण का मतलब होता है अपने आप को न्यौछावर कर देना। आत्मघाती का मतलब होता है खुद के लिए घातक सिद्ध होना। रात्रि का शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है? तो रात्रि का शुद्ध रूप की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे बी नंबर जो है ये शुद्ध रूप हो जाएगा रात्रि का। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जानने की इच्छा के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। हाथी का स्त्रीलिंग बताइए, तो हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा हथिनी। अगला है, कहा गया आपसे कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे तीन आया हुआ है तो द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, कहा गया कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थवादी कहावत क्या है? कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना कहावत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पानी पीकर जाति पूछना, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थावधि का अर्थ होता है पानी पीकर जाति पूछना, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है अति शर्मसार होना, अति लज्जित होना, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा गया है दम में दम आना का अर्थ क्या होता है? तो दम में दम आना का अर्थ होता है शांति मिलना, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। वधु धन उत्सव शब्द से बनेगा, तो वधु धन उत्सव शब्द से बनेगा वधुत्सव, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला आइए इंग्लिश देख लेते हैं। इनमें कहा गया है चूज द अल्टरनेट विच इज़ बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस इडियम्स। तो ये इडियम्स दिए हुए हैं और उनका अर्थ आपको बताना है। कहा गया स्टूडेंट मस्ट लर्न टू कीप देयर बिलोंगिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। इन एप्पल पाई ऑर्डर का यहाँ पे मतलब हो जाएगा इन परफेक्ट ऑर्डर, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे आइए, अगला है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहा गया कि इट टेक्स अ मील ऑफ संडेज टू चॉप ऑल दैट वुड्स। तो इट टेक्स अ मील ऑफ संडे, तो इट टेक्स अ मील ऑफ अ मंथ ऑफ संडे है, इट टेक्स अ मंथ ऑफ संडे टू चॉप ऑल द वुड। तो मंथ ऑफ संडे का मतलब होता है समय की लंबी अवधि, यानी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो आंसर हो जाएगा अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए, कहा गया, ध्यान देंगे, कहा गया है कि लेट स्लीपिंग डॉग लाई। तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, इसका सही अर्थ क्या होगा? तो लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का अर्थ होता है सोते सांप को मत जगाओ, किसी को परेशान नहीं करना ताकि खुद के लिए परेशानी न खड़ी हो, है ना। तो इसका हो जाएगा डू नॉट ब्रिंग अप एन ओल्ड कंट्रोवर्शियल इशू, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला कहा गया है कि ये चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चूज करना है। नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, यानी कठिनाई से, अगर हम बात करें कठिनाई से संतुष्ट होने वाले को क्या बोलते हैं? तो उसको फास्टिडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉट ईजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ से कोई व्यक्ति खुशी न हो, कोई जल्दी खुश ना होता हो, उसको फास्टिडियस बोलेंगे। आगे है यहाँ पे मेडन। मेडन का अर्थ होता है पहला या पहली बार। वहीं मेडिबल की बात करें तो मध्यकालीन, और प्रिकेरियस का मतलब होता है असुरक्षित जगह,
खतरे वाली जगह। तो यहाँ पे आपने जाना नॉट इजीली प्लीज्ड बाई एनीथिंग, मतलब किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से खुश ना होना, या कोई व्यक्ति जो है आसानी से जो खुश ना होता हो, उसको हम लोग फासिडियस के नाम से जानते हैं। अगला है टू प्ले द पार्ट ऑफ, कहा गया टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन। टू प्ले द पार्ट ऑफ एंड फंक्शन एज सम अदर पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका मतलब वेश बदलना या जाली आदमी को हम लोग कहते क्या हैं, तो इम्पर्सोनेट के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है वन हु थिंक्स और स्पीक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में ही सोचते रहता है, अपने बारे में ही बात करता रहता है, उसको हम लोग अहमवादी बोलते हैं, ईगोटिस्ट बोलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला आइए नेक्स्ट है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। तो आइए एम्पल, एम्पल का पहले अर्थ जान लेते हैं कि एम्पल का मतलब क्या होता है। एम्पल का अर्थ होता है पर्याप्त, कोई चीज़ एनफ हो उसको एम्पल बोलेंगे। अब एम्पल का पर्यायवाची क्या होगा, साइनोनिम्स जो होता है सफिशिएंट होता है, अबेंडेंट हो सकता है, एनफ और एडिक्वेट होगा। तो यहाँ पे सफिशिएंट है तो सफिशिएंट अपना आंसर हो जाएगा। सिमिलर का मतलब होता है समान, एक जैसा, तो सिमिलर समान होता है, साइनोनिम्स हो जाएगा अलाइक, अकीन, एनालोगस और आइडेंटिकल। तो यहाँ पे हम बात करें तो अलाइक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है तो बी हो जाएगा अलाइक। आगे बढ़िए, अगला है एलियन। एलियन का मतलब होता है विदेशी, एलियन का मतलब क्या हो जाएगा, विदेशी हो जाएगा। और वहीं हम इक्वल का मतलब समान होता है, सेवरल का मतलब होता है अनेक। आगे आइए कन्वर्ट, कन्वर्ट की बात करें, इसकी बात करें कन्वर्ट की, तो कन्वर्ट का मतलब आपको जानना है कि कन्वर्ट का मतलब क्या होता है। तो कन्वर्ट का मतलब होता है बदलना। क्या अर्थ होता है, कन्वर्ट की बात करें तो इसका अर्थ होता है बदलना। अब बदलना की बात करें तो इसका समानार्थी कौन सा होगा, तो ट्रांसफॉर्म, चेंज और इसके अलावा मेटामॉर्फस, ये सारे इसका साइनोनिम्स होते हैं। तो ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है तो ट्रांसफॉर्म ही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे डेजल, डेजल का मतलब होता है चकाचौंध, है ना, होना। रेडिकल का मतलब होता है सुधारवादी और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे मिस एस्पेक्ट की पहचान करनी है। तो पहला देखिए, पहला है गेइटी। गेइटी की स्पेलिंग जो है वो क्या होता है, ध्यान रखिएगा, GAIETY होता है। तो गेइटी की यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत है, पहला ही गलत हो गया, GAIETY होता है, ये आपका सही स्पेलिंग है, ना कि GAEITY उल्टा लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। बाकी रेलिवेंट का मतलब होता है युक्ति संगत, सही है। हाइपोक्राइसी का मतलब होता है पाखंड, ये भी सही है। और प्रोबेबल, ये भी सही है। प्रोबेबल का मतलब होता है संभाव्य। तो आगे आइए अगले को देखते हैं। अगला में है ग्लूमी। ग्लूमी बिल्कुल सही है, ग्लूमी सही है। प्रीमियम भी सही है और मैसिव भी सही लग रहा है। तो टेम्परेचर की स्पेलिंग गलत है, TEMPRATURE लिखा हुआ है, बल्कि स्पेलिंग होती है TEMPERATURE, TEM। ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, TEMPERATURE, टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर की स्पेलिंग गलत है, ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे यही स्पेलिंग गलत हो गई, बाकी 11 एफिशिएंट और एज सही हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग होती है ELECTRON, है ना, तो ई यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स को हम भरते हैं। इसमें कहा गया दे डैश लाइक बाइटर एनेमीज बट सून मेकअप। तो दे डैश लाइक, तो दे डैश लाइक की बात करें, दे क्वायरल लाइक बाइटर एनिमीज बट सून मेकअप, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है
वाई नॉट गिव हिम अ फ्री हैंड डैश कंडक्ट हिज बिजनेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई नॉट गिव हिम अ फ्री हैंड टू कंडक्ट हिज बिजनेस, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है थॉट द हाउस बिलोंग्ड टू माई फादर द डैश बनियान ट्री वॉज माइन। तो थॉट द हाउस बिलोंग टू माई फादर द डैश बनियान ट्री वॉज माइन। तो द मैग्निफिसेंट क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंट बनियान ट्री वॉज माइन। अगला आइए नेक्स्ट कहा गया द जज हैड टू फ्री द यंग मैन बिकॉज देयर वॉज नो डैश अगेंस्ट हिम। तो द जज हैड टू फ्री द यंग मैन बिकॉज देयर वॉज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला आइए देयर आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट डैश इन वेरी कोल्ड और वेरी हॉट प्लेसेस। तो यहाँ पे देयर आर मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कैन नॉट सर्वाइव, क्या हो जाएगा, सर्वाइव इन वेरी कोल्ड और वेरी हॉट प्लेसेस। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला इन्होंने कहा कि अपोजिट एंटोनिम्स की पहचान करनी है। तो सबसे पहले वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म, और इसकी एंटोनिम्स यानी विपरीतार्थक आपको बताना है। तो विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कूल का मतलब यहाँ पे ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे आगे है हॉट, हॉट का मतलब आप जानते हैं गर्म होता है। स्प्रिंजी का मतलब यहाँ पे लचीला हो जाएगा, और यहाँ पे स्पॉन्जी का मतलब होता है गद्देदार। अगला आइए फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। फर्टाइल का मतलब क्या होता है, उपजाऊ हो जाएगा। अब इस फर्टाइल का अगर आपसे अपोजिट पूछा जाए तो अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बैरेन बंजर हो जाएगा, या अनफर्टाइल हो जाएगी, या अनप्रोडक्टिव हो जाएगी, या फ्यूटाइल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैरन आंसर हो जाएगा। अगला आइए फीबल, फीबल का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फीबल का एंटोनिम्स बताइए, तो फीबल का मतलब सबसे पहले जानिए। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। क्या होता है, फीबल की बात करें तो फीबल का मतलब ही होता है कमज़ोर। और कमज़ोर का अगर एंटोनिम्स बोला जाए यानी विपरीतार्थक बोला जाए तो स्ट्रॉन्ग मजबूत, रोबस्ट मजबूत, कैपेबल, फिट, ये सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिया हुआ है तो स्ट्रॉन्ग ही आंसर हो जाएगा। आगे आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बैंक एवं उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी। तो ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें, नेक्स्ट है कि दांडी मार्च गुजरात में नमक की प्राप्ति स्थान तक लगभग डैश मील तक पैदल यात्रा थी। तो लगभग कितने मील की पैदल यात्रा थी, तो ध्यान रखिएगा ये जो है लगभग 240 मील की पैदल यात्रा थी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करें सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो कितने वर्ष के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो मणि मेखलाई की रचना सतनार के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेखलाई यानी कोवलन एवं नर्तक माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी का वर्णन इसमें आपको मिलता है। क्लियर। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रास्फीति के संदर्भ में सीपीआई का पूर्ण रूप है क्या है। तो सीपीआई का पूर्ण रूप मुद्रास्फीति के फॉर्म में आपको बताना है। तो सीपीआई का पूर्ण रूप होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए, किस भारतीय नेता के जन्म दिवस 11 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा
दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को मनाया जाता है। और ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और इनकी एक बुक है, ध्यान रखिएगा, वो भी पूछा जाता है कि वी गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, इनकी बुक है। ठीक है, अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है? तो श्रीलंका की मन्नार की खाड़ी से पृथक करता है पाक जल डमरू मध्य, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाएगा। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में डैश रियासतें थी? तो ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता के समय कितनी कुल रियासतें थी? तो 565 रियासतें थी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला है सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? तो सम्राट अकबर की मकबरा की बात करें तो ये आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला आइए पूछा जाए कि सफदरजंग का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में। शेर शाह सूरी का मकबरा पूछा जाए तो सासाराम में। वहीं बाबर का मकबरा पूछा जाए तो दिल्ली में। और फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी दिल्ली में है। ये भी बातें याद रखना है। अगला है 22 जुलाई 1947 का क्या महत्व है? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट है जी, बोला गया किस राजनीतिक दल को तभी एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह आम या विधानसभा चुनावों में किन्हीं भी 4 राज्यों में वैध मतों का डैश हिस्सा प्राप्त करता है और इसके अतिरिक्त वह किसी भी राज्य या राज्यों की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 6%। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, किसने महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने जीता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला है ट्रांजिट रिमांड का अर्थ होता है? तो ट्रांजिट रिमांड का अर्थ अगर आपसे पूछा जा रहा है तो अभियुक्त को एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में ले जाना, इसी को हम लोग ट्रांजिट रिमांड के नाम से जानते हैं। अगला है न्यायालय में लोक अभियोजक पद से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य, निम्न में से सही तथ्य की पहचान करनी है? तो इनमें से कौन सा सही तथ्य है, उसी की पहचान हमें करनी है। लोक अभियोजक पद से संबंधित, तो लोक अभियोजक यह न्यायालय में पुलिस का पक्ष प्रस्तुत करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कहा गया किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो इंसुलिन का रिसाव होता है बीटा कोशिका से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है एक उदासीन परमाणु बना होता है? तो एक उदासीन परमाणु बना होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन से। ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्न जातीय युग्म है? तो निम्न जातीय युग्म इनमें से बताना है कौन सा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है? तो विद्युत विभव का इनमें से कौन सा मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका मात्रक है, बी भी मात्रक है, डी सी भी मात्रक है, डी मात्रक नहीं है। न्यूटन इंटू मीटर इंटू कूलाम ये विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम्स का विवरण क्या है? तो टर्नर सिंड्रोम वाले क्रोमोसोम का विवरण 44A प्लस XO होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला आइए मैथ, आगे आइए हम बेसिक कंप्यूटर देख लेते हैं। कंप्यूटर में बोला गया वर्ल्ड वाइड वेब
वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार अगर आपसे पूछा जाए किस वर्ष में हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1989 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वर्ल्ड वाइड वेब का जो है अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। क्लियर? HTML का आविष्कार भी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। कहा गया कि प्राप्तकर्ता के छोर पर कहा गया कि प्राप्तकर्ता के छोर पर एन्क्रिप्टेड डेटा का डैश होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। तो प्राप्तकर्ता के छोर पर एन्क्रिप्टेड डेटा का डिक्रिप्टेड होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है आपको बताना है। बार कोड रीडर है, स्कैनर है, माउस है, लेकिन प्रोजेक्टर इसका इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पर्सनल कंप्यूटर का कौन सा भाग नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे CPU, रैम, रोम ये है, USB पर्सनल कंप्यूटर का भाग नहीं है, बी गलत हो जाएगा। रजिस्टर के आकार को डैश भी कहा जाता है, तो रजिस्टर के आकार को वर्ड साइज भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में CTRL प्लस बैक स्पेस कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतन के पीछे के बाद शब्द को हटा देता है। क्या हटा देता है? तो वर्ड ग्रुप हटा देता है, ऑप्शन नंबर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया, एक बार फिर पढ़ता हूँ। कहा गया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश कुंजी संयोजन प्रवेशन संकेतन के पीछे बाई ओर के शब्द को हटा देता है, तो CTRL प्लस बैक स्पेस को हटा देता है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे आइए, कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है, तो कंप्यूटर प्रणाली केवल डैश संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम समझ सकती है, तो कौन सा? तो आंसर हो जाएगा द्विधारी यानी बाइनरी जो है सिस्टम समझ सकती है। अगला है प्रथम। कहा गया कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़ा आकार दोष था। अगला आइए, कहा गया मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन समाई होती हैं? तो मॉनिटर में अगर हम बात करें तो 80 अक्षर और 24 लाइन समाई होती है, तो 80 अक्षर 24 लाइन, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो के बटन होते हैं? तो कंप्यूटर कीबोर्ड में 4 एरो के बटन होते हैं। कई क्रमिक के स्थान पर एक ही शॉर्ट की को निर्धारित करना कहलाता है, तो एक ही शॉर्ट की को निर्धारित करना मैक्रो कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कि प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज होती है, तो प्रेजेंटेशन स्लाइड के टेक्स्ट की मैक्सिमम साइज 96 होती है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि कट कॉपी पेस्ट की क्रमशः शॉर्टकट की क्या है? तो कट कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट जो की होता है वो CTRL प्लस X, CTRL प्लस C और CTRL प्लस B, ये शॉर्टकट की हैं। ऑप्शन नंबर आपका CTRL प्लस, यानी ऑप्शन नंबर अपना यहाँ पे हो जाएगा CTRL X, CTRL C, CTRL B, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया डिबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है? तो डिबगिंग
त्रुटियां दूर करने के लिए प्रयुक्त होने वाला अन्य शब्द है। तो त्रुटियां दूर करने के लिए ये उपयोग में आता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बग की बात करें तो कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली ये त्रुटियों को बग हम कहते हैं। और अगर हम बात करें डबगिंग की, डबगिंग या डिबगिंग बोलते हैं, तो प्रक्रिया, त्रुटियों को ढूंढने और उनमें सुधार करने की प्रक्रिया को हम लोग डिबगिंग के भी नाम से जानते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ढेर सारे प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखकर अपनी तैयारी को और मजबूती दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।